लड़की की चीख सुनकर सब घबरा गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान हुआ देवेन। बिना वक्त बर्बाद किए वो तुरंत चीख की तरफ दौड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉकी? तुम ऐसे किसी को भी धक्का नहीं दे सकते हो, समझे? रॉकी और उसके दोस्त निशांत प्रिया को घेर के खड़े थे और निंदिता उनके बीच में प्रिया को संभाले हुई थी। तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप साइड में रहो। देखो, मेरी दोस्तों से शर्त लगी है कि इन दोनों के बीच इलू इलू चल रहा है और वो साबित करने के लिए इन दोनों को सबके सामने किस करना ही पड़ेगा। रॉकी निशांत का चेहरा प्रिया के पास ले जा ही रहा था कि बंद करो ये सब। क्यों परेशान करे हुए? तुम जानते हो ना, इस गंदी हरकत की वजह से तुम रस्टिकेट हो सकते हो। हद है यार, किसी दूसरे को किस कराने के जुर्म में रस्टिकेट होने का क्या फायदा? अब अगर रस्टिकेट होना ही है तो क्यों ना खुद किस करके रस्टिकेट हो। रॉकी अपने होठों को गंदी तरह दबाता हुआ नंदिता की तरफ बढ़ने लगा। नंदिता को गुस्सा भी आ रहा था और घिन भी। इससे पहले देवेन कुछ बोलता, रॉकी के दोस्त उस पर टूट पड़े, लेकिन हर स्टूडेंट की आंखों ने वो देखा, देवेन ने अकेले ही इन सबकी पिटाई कर दी थी। रॉकी से पंगा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा देवेन। वो अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। यू इडियट, इतना मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है रॉकी की ट्रैक कौन है? अरे देवेन ब्रो, आप अब अकेले इसने मुसीबत मोल ली है तो हैंडल भी अकेले खुद करेगा। बड़ा आया हीरो बनने। चलो पीना। अरे अरे लेकिन अम्मी ने क्या कर दिया? ये साला रॉकी का बाप है कौन? पता लगाना पड़ेगा बेटा। चलो। इतने में देवेन का फोन बजता है। मेन गेट की तरफ बढ़ता हुआ वो कॉल पे कहता है, हाँ मेरी नंदिता शेखावत से मुलाकात हो चुकी है। डोंट वरी, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होगा। बस आप अपना वादा मत भूलना, ठीक है? जैसे ही वो कॉलेज के बाहर निकला, उसने एक वैन देखी जो काफी देर से वहीं पेट्रोल कर रही थी। देवेन समझ गया दाल में कुछ काला है। वो कैजुअली बाहर निकला ही था कि कुछ देर बाद देवेन को एक कमरे में लाया गया। उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। ये वही है जिसने रॉकी पापा को कॉलेज में पीटा था। बताइए, इसके काट के नाली में फेंक दे या जिंदा दफन कर दे? इसकी सजा तो जरूर तय करेंगे। पहले इसकी शक्ल तो देख लूं। नकाब हटाओ इसका। तुम? देवेन को देखकर वो आदमी भी हैरान रह गया। अगले ही पल वो घुटनों पे बैठ गया। देवेन भाई, माफ कर दो, गलती हो गई मेरे आदमियों से। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। देवेन भाई, मेरे बेटे से जरूर कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मेरा बेटा नादान है, माफ कर दो। तो फिर समझा अपने नादान बेटे को, वरना तू मुझे अच्छे से जानता है। अगर मैं अपने पर आ गया ना तो ऐसी लगाम लगाऊंगा कि तू और तेरा बेटा जिंदगी भर सर उठा के चल नहीं पाएगा। तो मैं चलूं? ओह, नाइस कोड। वैसे मेरा इतना टाइम वेस्ट करने का हर्जाना तो आपको देना पड़ेगा। और मेहमान को इतनी आओ वगैरह से बुलाया तो खाली हाथ थोड़ी ना भेजोगे। हाँ चलो, ना वो गाड़ी की चाबी दे दो मुझे जल्दी। नाइस नाइस, वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पीए ने कांपते हाथों से देवेन को चाबी पकड़ा दी। चलिए फिर, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। देवेन उस चाबी को उंगली पर घुमाता हुआ वहां से निकल गया। साहब, ये कौन था? इसे आप ऐसे माफी क्यों मांग रहे थे? तुम सब इसके बारे में ना ही जानो तो बेहतर है। लेकिन बस इतना याद रखना, कभी इससे दुश्मनी लेने की भूल मत करना। देवेन अपने दुश्मनों का ऐसा हाल करता है कि वो जीते जी मौत की भीख मांगने लगते हैं। अगला दिन नंदिता ने कॉलेज आते ही सबसे पहले एडमिन ऑफिस जाकर रीना के बारे में पूछा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जैसे वो अचानक गायब हो गई हो। देवेन क्लासरूम की तरफ जा ही रहा था। कल के इंसिडेंट के बाद काफी स्टूडेंट्स उसे पहचान गए थे, लेकिन जहां लड़के उसके पास जाने से कतरा रहे थे, वहीं लड़कियां उसकी हीरोगिरी पर फिदा हो रही थी। क्लासमेट होने के आगे वाली सीट पर बैठी नंदिता ने फोन पे देवेन और उस लड़की का वीडियो चला रखा था। ये देख पीनट, कैसे आज की 3 चल रही है। प्यार के बदले प्यार बढ़ता है। ये और रॉकी दोनों के दोनों एक जैसे हैं। वो अगर मुगल एम्पायर है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉकी पाकिस्तान से है क्या?
कैसे तुम दोनों? वैसे मेरे बारे में बात हो रही तो इस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन करने का मुझे पूरा पूरा हक है ना? चलो बात करते हैं। पहले दिन बैठने दिया इसका मतलब ये नहीं है कि रोज रोज के लिए परमिशन मिल गई। जाओ उधर बैठो जाकर, निकलो यहाँ से। लेकिन राजकुमार जी, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कि मैंने आपसे परमिशन मांगी थी? हाँ, और वैसे भी ना, ये कॉलेज की सीट है, आपके घर का सोफा नहीं है जो हर वक्त मुझे आपसे परमिशन मांगनी पड़ेगी। हाँ, बाय द वे, तुम लोग क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में? बोलो। अच्छा, समझ गया मैं। तो तुम टॉनी से रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि वो तुम्हारी मुझसे दोस्ती करा दे, तुम मुझे थैंक यू बोल दो। हाँ, थैंक यू? हाँ। किस लिए? ओह राइट, कल तुम मुझे हीरो की तरह बचाने आए थे उसके लिए। यस। पर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। हाँ, स्कूल। लिसन मिस्टर देवन, मुझे तुम्हारी रक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, समझे? ओके। नैनी नैनी रिलैक्स, डेविन मजाक कर रहा है। जो कि वैसे डेविन, एज अ सीरियस नोट, कल जो तुमने रॉकी के साथ किया उसके बाद तुम्हें कॉलेज नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं लगता वो चुप बैठेगा। सही बोल रहे हो। टोनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि क्लास में एकदम शांति छा गई। सब ने दूर की तरफ देखा और वहां रॉकी खड़ा था। उसके चेहरे पर कल की मार के निशान अभी भी दिख रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो सीधा देवेन के पास आया। कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दे। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल अच्छा है, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। लेकिन तुझे पता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। या तुझे माफ किया, लेकिन अगली बार संभल कर। अभी तुम मुझसे माफी मांगने के लिए अपने पैरों पर चलकर आया है, लेकिन अगली बार तेरे पैरों के साथ साथ ना तेरी ज़बान भी बोलने लायक नहीं रहेगी, समझा? चल। और हाँ सुन, ये गाड़ी की चाबी ले जा। अपने पापा को बोलना कि देवेन को कुछ खास पसंद नहीं आई। हाँ, लेकिन उसके अंदर गुस्सा और नफरत उबल रही थी। क्या करेगा अब रॉकी? क्या देवेन और नंदिता की दोस्ती हो पाएगी?